नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। उनके करियर के लिहाज से, उनके फाइनेंसेस के लिहाज से क्या कोई नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय बदलना चाहते हैं, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र से हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। आपके संबंधों में, आपके हेल्थ इश्यूज में क्या कोई बदलाव होने वाले हैं, उन सभी की बातें जो है आज की वीडियो में हम इन डिटेल करने वाले हैं। और इसी के साथ में, क्योंकि इस समय के दौरान अगर हम आपके राशि के स्वामी ग्रह की बात करते हैं, जो कि शनि ग्रह है, वो वक्रीय चाल भी चल रहे हैं। और शनि की वक्रीय मूवमेंट जो है, शनि की वक्रीय चाल जो है, वो भी आप लोगों को किस तरीके से प्रभावित करने वाली है, आज की वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान आप शनि की 7.5 जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं अपने जीवन में। और आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो भी शनि बनते हैं। और शनि इस समय जो है वो वक्रीय मूवमेंट में भी आ चुके हैं, यानी कि वक्रीय चाल जो है वो चल रहे हैं। 13 जुलाई से शनि देव जो है वो वक्रीय हो गए थे। शनि देव जो है इस समय के दौरान आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस की राशि, जो नेचुरली धन का भाव माना जाता है, जो आपकी कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, और वो भाव जहां से हम आपकी फैमिली लाइफ, आपके कुटुंब को देखते हैं, उस भाव में शनि की वक्रीय मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय के दौरान हो सकता है कि आपका कोई भी पैसा जो है, जो आपने किसी को उधार दिया था, आपने कहीं से, आपको आशा थी कि आपका पैसा जो है वो आपको वापसी मिल जाए, वो पैसे में आने में अभी कुछ ना कुछ देरी या डिले का सामना जो है सबसे पहले आप लोगों को करने को, देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, शनि देव जो है वो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके लग्न, आपकी राशि के स्वामी माने गए हैं, जो अभी वक्रीय मूवमेंट में है, तो इस समय के दौरान हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा पीड़ित रहें। और जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जब मैं कहती हूं तो आपको उसमें मेजर हेल्थ इश्यूज ही हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आप आलस्य की वजह से आप शायद अपने शरीर का या आप अपनी बॉडी का, अपनी फिटनेस का उतना ख्याल ना दें जितना आपको देना चाहिए नेचुरली। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप मेंटली थोड़े से ज्यादा स्ट्रेस में रहें, एंग्शियस महसूस करें। तो मानसिक या शारीरिक कष्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं शनि की इस वक्रीय मूवमेंट की वजह से आपको अपने जीवन में स्पेसिफिकली अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि आप लोग शनि की राशि से प्रभावित होते हैं और इस समय के दौरान शनि की ही अगर मैं बात करती हूँ तो वो वक्रीय मूवमेंट में भी चल रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके लिए सिर्फ अगस्त के महीने में ही नहीं, बल्कि नेचुरली आपके लिए शनि ग्रह की जो ऊर्जा है उसे बलवान करती है, क्योंकि आप शनि की ही राशि से प्रभावित होते हैं अपने जीवन में। तो जितना ज्यादा आप इस ग्रह की ऊर्जा को बेटर करेंगे, बलवान करेंगे, उतना ही लाभ आपको आपके जीवन में हमेशा देखने को मिलेगा। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जो आपको आपके जीवन में संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां जो है वो तो लेकर आते ही हैं, लेकिन ये कर्म फल के देवता माने जाते हैं और न्याय प्रिय एक ग्रह जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं, आप किसी भी कार्य को हासिल करने के लिए, आप किसी भी चीज को अपने जीवन में अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका शुभ फल जो है वो आपको अवश्य सैटर्न यानी कि शनि देवता जो है वो प्रदान करते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं सूर्य की इस समय, तो सूर्य 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जो है वो परिवर्तन करता है। और इस बार ये आपकी राशि से अभी छठे भाव की राशि में है और 16 अगस्त के बाद ये 7वें भाव, सप्तम भाव की राशि में ट्रांजिट करेगा। छठे भाव में अगर सूर्य की आपकी मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे वो लोग जो नई नौकरी के कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, जो नया नौकरी ढूंढ रहे थे, तलाश में थे नई नौकरी की, उनको कुछ अच्छा रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान देखने को मिल सकता है। आपके जॉब सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं तो आपको हो सकता है कि कुछ नई अथॉरिटी भी मिल सकती है, आपका प्रमोशन, या आपको उसी क्षेत्र में रहते हुए आपको हो सकता है कि आपकी जॉब का जो एरिया है उसमें कुछ किसी न किसी प्रकार की आगे कुछ विस्तारता आए। तो इस तरीके की भी जो चेंजेस है वो आपको इस समय अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली देखने को मिल सकती है। इसके बाद जब 16 अगस्त से सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से, तो सप्तम भाव नेचुरली जो है वो पार्टनरशिप का भाव है और आपके स्पाउस का भाव माना गया है। आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों को दर्शाने का भाव है।
सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो थोड़ा सा अपनी नेचर में डोमिनेटिंग है, यानी कि अपना प्रभाव हमेशा या अपना ओहदा हमेशा दूसरों के ऊपर बना के रखना पसंद करता है। तो ऐसे में जब सूर्य सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो उस दौरान हो सकता है कि आपकी अपनी जो आपकी वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है उनके साथ हो सकता है कुछ मेंटल क्लैशेस, कुछ ईगो क्लैशेस जो है वो बढ़ सकते हैं, जिसके कारण से किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कुछ कहा सुनी जो है छोटी छोटी बातों पे वो हो सकती है, जिसका खुद आपको, क्योंकि आपकी कुंभ राशि बनती है और आपकी राशि के अनुसार ये ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको ही अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता जो है वो लाने का प्रयास जो है वो डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह इस महीने जो रहने वाला है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो भी वक्रीय मूवमेंट में अभी चल रहा था, लेकिन अब बुध ग्रह जो है वो 11 अगस्त को मार्गी भी हो जाएगा। अब जैसे ही बुध ग्रह जो है वो मार्गी होगा तो उससे भी आपको कई सारे लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। छठे भाव में पहले 16 अगस्त तक सूर्य बुध की युति रहने वाली है और उसी में जब बुध ग्रह जो है वो पहले वक्रीय था लेकिन फिर 11 अगस्त से जब मार्गी हो जाएगा तो अगेन आपके प्रोफेशनल भाव में काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर बार बार चल रही थी तो कुछ गंभीर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो खत्म हो सकती हैं, लेकिन आलस्य की वजह से या मेंटल स्ट्रेस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, काम समय से पूरे ना कर पाने की वजह से आपको कुछ मानसिक पीड़ा हो सकती है। वो जाहिर सी बात है, वो दिख रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी अगर कोई गंभीर आपको प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इशू, तो उसमें हो सकता है कि जो मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे थे वो आपको फायदा ना दे रही थी बट अब देने लग जाए। तो इस तरीके के कुछ बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आपके जो आसपास के लोग थे, अगर आपको लगता था कि हिडन एनिमीज, छुपे हुए दुश्मन आपको बहुत परेशान करते थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं राहत जो है वो आपको इस ट्रांजिट के बाद डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। करियर में कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको करियर में अच्छी सफलता और अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेफिनेटली अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती हैं। काम का बोझ हाँ आपके ऊपर कुछ ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय के दौरान हो सकता है कि आपको कुछ नई अथॉरिटीज मिल जाए आपके काम के सेक्टर पे, आपसे कुछ नई उम्मीदें जो है वो लोग आपके आसपास के जो है या आपके सीनियर्स जो है, आपके बॉस जो है, हो सकता है कि आपसे कुछ नई उम्मीदें आपके कार्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। ऑफिस में लोगों का अच्छा सहयोग जो है वो आपको इस समय के दौरान डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आता है और कुछ नए अवसर आपको आपके कार्य में, अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने में मिलते हुए नजर आते हैं। अपने रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा सावधानी जो है वो जरूर इस समय के दौरान बरतनी चाहिए। और स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट के लिए भी अगर मैं बताऊं तो ये महीना जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं कि आपकी राशि वालों के लिए भले ही शनि ग्रह जो है वो वक्रीय मूवमेंट में चल रहे हैं और आप 7.5 से प्रभावित हैं, फिर भी अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली आपको आपके व्यवसाय और काम से जुड़ी हुई कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकती हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और साथ में रिलेशनशिप से जुड़ी हुई परेशानियों को खत्म करने के लिए या उनसे थोड़ा सा उन परेशानियों का जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर से कम करने के लिए कौन सी एक रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको किसी भी सफाई कर्मचारी को, जो झाड़ू होता है, जो अक्सर आप देखते हैं कि रोड की जो सफाई करते हैं कर्मचारी, वो एक बड़ा सा झाड़ू जो है वो यूज करते हैं, तो बांस और लकड़ी से बना हुआ जो झाड़ू है वो आपको शनिवार के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को दान जरूर देना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में आपको देगा। और साथ में इसी के साथ शनिवार के दिन अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वृद्ध पुरुष को अगर आप अन्न का दान उन्हें देते हैं, आटा, चावल, या फिर आप अपने सामर्थ्य अनुसार अगर लोहे का दान उन्हें दे सकते हैं, लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, काला छाता, काले चप्पल, जूते, इस तरीके की चीजों का दान अगर आप वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार भी अगर देते हैं तो उससे भी आपकी शनि ग्रह की ऊर्जा जो है वो अच्छी रहती है। और कभी भी शनि ग्रह जो है अगर आपकी कुंडली में पीड़ित भी हो तो फिर भी वो जो बुरे फल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।